आज का बहस दो टूक में। अशोक श्रीवास्तव ने भुवन भास्कर जोशी को खूब रोला। मौलाना के लिए मुंह से चू नहीं निकलता, इतना डरते क्यों हो? लाल टोपी। पूरा वीडियो जरूर देखें, मजा आने वाला है। बैगन। चलो भाई, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सियासत में हो सकती है, सियासत क्या है वो पता चलेगा, लेकिन हिमाकत जरूर है। और वो हिमाकत इसलिए है क्योंकि इस देश में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड में पंपिंग करी है, जो लोग वक्फ के दावे इधर उधर उठ के कर देते हैं, उन दावे करने वालों को जो पंपिंग जो इस देश की सेकुलर पार्टियां करती है ना, उसका सबसे बड़ा जो है उसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। और इसीलिए इस तरह के बात तो सही है। दावे करने वालों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जो बाकायदा वक्फ बोर्ड संशोधन, जो संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं ना जो लोग, उन्होंने ऐसा किया कि विधानसभा के अंदर इसके ऊपर जो संशोधन कानून आ रहा है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सोचिए, विधानसभा के अंदर, देश की संसद में जो कानून अभी बना नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। गजब बेइज्जती है कि ये आया तो गलत हो जाएगा। इस देश में वो लोग, इस तरह के लोग। और कल्याण बनर्जी कौन है? ये जो जेपीसी बनी है, उस जेपीसी के मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी जेपीसी के मेंबर है, जिम्मेदार पद पे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में बात तो सही है। नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ये कह तो सही रहा है, और इसीलिए इस तरह की हिमाकत होती है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एक बात राकेश जी ने कही, उन्होंने कहा आए दिन, और इसको लेकर के भी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल करीब 70-80 ट्वीट कर चुका है इस बात को लेकर के, कुंभ को लेकर के। ठीक है, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका यह अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी भी, अगर कुछ कमी है तो उसकी तरफ जो ध्यान दिलाएं। लेकिन एक ट्वीट जो है आपकी ओर से नहीं हुआ कि भाई ये इस पे जो है वक्फ का दावा जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे गजब बेइज्जती है। और ऐसा कोई दावा नहीं बनता। एक ट्वीट तो कर देती आपकी पार्टी, तो हिंदुओं को भी अच्छा लगता। देखिए अशोक जी, हमें लगता है और हमारा मानना है कि जो कुंभ हुआ है वो इस देश के एक ऐसा पर्व है जिसे विश्व के और खास तौर पे हिंदू धर्म की मान्यता वाले लोग बहुत मानते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में हमने देखी, बसपा की देखी, सपा की देखी, भाजपा की पूर्व की सरकार देखी, ये सभी में होता है और श्रद्धालु उसमें जाते हैं। लेकिन इस बार की जो चिंता है वो हमारी क्यों है? क्योंकि ये जो इस बार का जो कुंभ हो रहा है वो देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा कहीं आप कहें कि जोशी जी आप कैसे कह सकते हैं। ये कह रहे हैं मेरे पड़ोस के लोनी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल पर फंसी हुई है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश पे लागू है। और ये इनके सहयोगी भी कह रहे हैं, अपना दल के आशीष पटेल भी ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, अधिकारी बिल्कुल भयमुक्त हो चुके हैं और वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और इसके और संजय निषाद क्या कह रहे हैं? संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद समाज आपको वोट नहीं देने जा रहा है, इस बार नाराजगी दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं और उनके सहयोगी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं इस देश के, विश्व के जो श्रद्धालु हैं, कहीं अव्यवस्था ना फैल जाए। और ऐसा भावना हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का योगी सरकार पे इतना बड़ा आरोप लगा है, मुझे लगता है कहीं मेला उसकी भेंट ना पड़ जाए। ये मेरी हम समाजवादियों की चिंता है। और रही बात आपने जमीन की कही है, हमें लगता है, मैं मौलवी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार पिच देश और प्रदेश में हम देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये बयान है, नहीं तो इस तरह की बयान आज तक इस देश में नहीं देखे। और हमें लगता है, और अगर जमीन का इनका आपसी विवाद कुछ होता है तो हम तो न्यायालय की व्यवस्था में मान। जोशी जी, तो जैसे अभी जो है मौलाना साजिद रशीदी ने डिमांड करी, एक बार आप भी डिमांड कर दीजिए कि मौलाना को जो है इस बयान के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। थोड़ा हिम्मत दिखाइए, क्योंकि मैंने कहा अभी तक इस बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक बार भी कुछ नहीं कहा है। वक्त के दावे जो किए जा रहे हैं, इस बार तो मुझे लगता है इतना तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए जैसे साजिद रशीदी जी ने हिम्मत दिखाई। आप भी कर दीजिए कि बयान देने वाले को जो है गिरफ्तार किया जाए। बात तो सही है। मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनके प्रवक्ता, एक ऑफिशियल प्रवक्ता। अरे सर, आप डिमांड तो करिए, फिर उनसे भी पूछेंगे ना। साजिद रशीदी ने डिमांड की, मैंने उनसे पूछा, एक बार आप भी डिमांड कीजिए ना कि मौलाना साहब को गिरफ्तार करना चाहिए, मौलाना शहाबुद्दीन को। पेशेंस रखें, मैं भी बड़े पेशेंस से सुन रहा हूँ। यहाँ पर उनके दो प्रवक्ता बैठे, एक ऑफिशियल प्रवक्ता, एक अनऑफिशियल प्रवक्ता। दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि वो उस पर कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? अगर ऐसा है तो कार्रवाई करने का साहस दिखाए। वो तो सारे विपक्षी प्रवक्ता कह चुके, सुनिए ना, वो तो सारे कर चुके। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी डिमांड पूछ रहा हूं, आप एक बार डिमांड तो कर दीजिए। डिमांड करने में इतना डरते क्यों आप लोग? मतलब कोई एक मौलाना अगर दावा कर रहा है और साजिद रशीदी मुस्लिम होकर इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरफ्तार करो भाई। आप लोग ऐसे ही डरते हो यार, इतने डरपोक क्यों आप लोग? गजब बेइज्जती है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये, अरे मौलाना साहब पे भी तो बोलिए। मौलाना साहब का मुंह, मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। जो जिन लोगों ने बुलवाया है वो कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे कार्रवाई। अरे तो आप डिमांड कीजिए ना, आए दिन तो आप डिमांड करते हैं। जिन लोगों ने बुलाया, अभी आपने बीजेपी के 4 विधायकों के नाम ले, बीजेपी सहयोगियों के नाम ले दिए, बड़े हिम्मत से लिया आपने, उसमें तो आपको डर नहीं लगा। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी के नाम पर, अगर क्योंकि आप लोग डिमांड नहीं कर रहे, इसलिए कल को कोई ये कह सकता है कि भाई वो आपके इशारे पर हुआ है। तो सरकार किसकी है? अरे सरकार तो उनकी है, लेकिन आप लोग किस बात का विपक्ष हैं? बात तो सही है। अरे मौलाना की गिरफ्तारी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है। पीछे भारतीय जनता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है, लेकिन वो हिम्मत कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कहां टूट जाती है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है देश और प्रदेश में धार्मिक। जोशी जी देखिए, जोशी जी की आपने हिम्मत देखी, जोशी जी की जो आपने हिम्मत देखी ना, जोशी जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, एक बार नहीं कह पा रहे, जैसे साजिद रशीदी ने कहा, जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको। एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्फ की जो ताकतें है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। एक तरफ कल्याण बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है।